Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की और दो या तीन प्रॉब्लम्स जो शेष बची थी वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। फर्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम मैं आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर करा चुकी हूँ। फोर्थ है अ ट्रेन हुज लेंथ इज 150 मीटर व्हेन एट रेस्ट has to pass through a tunnel of length 125 मीटर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रिलेटिविटी के जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें पहले आपको जो न्यूमेरिकल दिया होगा उसे बहुत अच्छी तरह रीड करना है, तभी आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अ ट्रेन हुज लेंथ इज 150 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 150 मीटर है जब वो रेस्ट में है, यानी कि ट्रेन जब वो है रेस्ट पोजीशन में खड़ी है उसकी लेंथ है 150 मीटर एंड हैज टू पास थ्रू ए टनल ऑफ लेंथ 125 मीटर। एक टनल है, टनल होती है सुरंग जिसमें ट्रेन जो है पास होके जाती है, ठीक है, और उस टनल की जो लेंथ है वो है 125 मीटर। अब टनल तो रेस्ट में ही रहेगी। द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द टनल। जो ट्रेन है वो 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से टनल की तरफ जा रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ निकालनी है, एंड दैट ऑफ द टनल, टनल की लेंथ निकालनी है। कब? एज ऑब्जर्व बाय एन ऑब्जर्वर एट द टनल, जब ऑब्जर्वर सबसे पहले किस पे है? टनल पे है, एंड सेकंड जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन पर है, ठीक है। जब टनल पे है ऑब्जर्वर तब हमें ट्रेन और टनल की लेंथ निकालनी है, और जब हमारा ऑब्जर्वर ट्रेन पर है तो हमें ट्रेन और टनल की लेंथ निकालनी है। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं एट द टनल। जो मान लिया जो ऑब्जर्वर है वो टनल पर बैठा हुआ है, ठीक है। जब टनल पर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में टनल की जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी रेस्ट में। और टनल की लेंथ कितनी है? 125 मीटर। तो टनल पर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए टनल की लेंथ जो है 125 मीटर रहेगी, ठीक है। अब निकालते हैं एट द टनल। अब जो टनल पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो क्या देखता है कि जो ट्रेन है वो उसकी तरफ 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रही है, तो उसे ट्रेन की जो लेंथ है, क्योंकि मूविंग पोजीशन में क्या है? ट्रेन है, तो उसे ट्रेन की लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देती है। कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा? एल डैश इज इक्वल टू एल अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल डैश इज द लेंथ ऑफ ट्रेन व्हेन ट्रेन इज इन मूविंग पोजीशन, ठीक है। तो उसकी जो ट्रेन की लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मान लिया कॉन्ट्रैक्टेड जो लेंथ है वो एल डैश है, इज इक्वल टू एल जब होगी जब ट्रेन रेस्ट में होगी। तो रेस्ट में ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है? 150 मीटर। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकाल लेंगे। एल कितना होगा? 150 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फॉर्मूले से लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के। यहाँ पे v की वैल्यू रख देंगे और c की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू 2.4 इंटू 10⁸ और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे तो 150 इंटू 0.6 आएगा पूरा अंडर रूट को सॉल्व करके, और यह आ जाएगी 90 मीटर, ठीक है। द लेंथ एंड डैश ऑफ द ट्रेन एज अपीयर टू ऑब्जर्वर, जो टनल पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसके लिए उस ट्रेन की जो लेंथ है रेस्ट में जिसकी 150 मीटर थी, आफ्टर मूविंग पोजीशन, आफ्टर मूविंग पोजीशन उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 90 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उसे कितनी दिखाई देगी ट्रेन की लेंथ? 90 मीटर आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ओके। ये तो गया फर्स्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं एट द ट्रेन। जब ऑब्जर्वर ट्रेन पर बैठा हुआ है, यानी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, जब ट्रेन ऑब्जर्वर पर, जब ट्रेन जो है वो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है तो उसे ट्रेन की लेंथ क्या होगी? सेम दिखाई देगी। उसके लिए ट्रेन की लेंथ कितनी होगी? 120। ट्रेन की लेंथ जो होगी वो 150 मीटर ही होगी। उसके लिए ट्रेन की लेंथ कितनी दे रखी है? 150 मीटर, ठीक है। जब हमारा ट्रेन में ऑब्जर्वर है उसके लिए उसकी लेंथ 150 मीटर होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन जो टनल है, जो ट्रेन पर जो ऑब्जर्वर है उसे टनल जो है वो ऐसे दिखाई देगा कि वो 2.4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रही है। तो ऑब्जर्वर जो है वो टनल को
कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो वो कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, L2 डैश। हमने मान लिया जो टनल की लेंथ है वो आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो जाती है, L2 डैश इज इक्वल टू L। L इज द लेंथ ऑफ टनल इन द रेस्ट पोजीशन, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ कितनी है टनल की रेस्ट पोजीशन में 125, अंडर रूट इसे पूरे को सोल्व कर लेंगे दोबारा 0.6 आ जाएगा, कितनी आ जाएगी 75 मीटर। तो ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है उसे टनल की जो लेंथ है वो 75 मीटर हो जाएगी। उसके लिए कितनी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो लेंथ है 125 मीटर से कितनी हो जाएगी 75 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टनल एज अपीयर टू द ऑब्जर्वर एट द ट्रेन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर हो गया है। अगर क्लियर ना हो तो प्लीज मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कमेंट करें प्लीज। और आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5, सो दैट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन फ्रेम एस। मान लिया कोई फ्रेम एस है, रेस्ट पोजीशन में है कोई भी फ्रेम, ठीक है, वहां पे सर्किल रखा हुआ है, उस सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अपीयर्स टू बी एन इलिप्स इन फ्रेम एस डैश। लेकिन जब मूविंग फ्रेम में होंगे, एस डैश फ्रेम में होंगे, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट फ्रेम एस में जो सर्किल रखा है वो उसे इलिप्स दिखाई देने लगेगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू s। जो s डैश है वो s के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन x इज इक्वल टू एक्स डैश अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर होता है, क्योंकि जो हमारा मोशन हो रहा है वो केवल x एक्सिस में हो रहा है, y एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं हो रहा। जैसे कि ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस, ठीक है, ये हो गई हमारा सर्किल, ठीक है, तो ये हो गई हमारी x और ये हो गई हमारी y, ठीक है। तो जो हमारा फ्रेम s है ये हमारे पूरे s में रखा हुआ है, तो s डैश से देखने पर ये क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा। इसकी इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। जब s डैश से देखेंगे तो ये सर्किल जो है हमें दिखाई देगा इलिप्स, किसमें मूव कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो केवल x डायरेक्शन में ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन कितना हो जाएगा, x डैश स्क्वायर x इज इक्वल टू एक्स डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू y डैश, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो जो y एक्सिस है वो सेम रहेगी, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फ्रॉम फर्स्ट से इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना है, एक्स डैश अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू रख दी एक्स डैश स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को इनके डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, हम नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस जो पूरी क्वांटिटी है इसे हमें, क्योंकि हमें इलिप्स बन जाता है ये पता है, जैसे उसको b मान लेंगे तो ये जाएगा एक्स डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो ये हमारा मैथमेटिकली प्रूव भी हो गया है, इक्वेशन किसकी आ गई, इलिप्स की आ गई, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो एक्स एक्सिस जो है वो थोड़ी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, सर्किल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये मान लिया ए है इसकी और ये बी है, लेंथ है और ए लेंथ है, तो जो हमारा जो सर्किल होगा वो क्या बन जाएगा आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, इलिप्स, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये कम हो, ये मान लिया एक्स, ये कितनी है, एक्स इज इक्वल टू ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स लेस देन ए, ठीक है, ये थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये हमें क्या दिखाई देगा, इलिप्स दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह इसमें आप एक सेकंड 5 में ये भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारा कोई स्क्वायर है, ठीक है, इसकी भी क्या होगी, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर है, कोई जो स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से, इसकी एक्स एक्सिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब द प्रॉपर लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ विच इज एल नॉट। जो मान लिया क्या है, एक क्यूब है जिसकी प्रॉपर लेंथ जो है वो एल नॉट है, क्योंकि क्यूब की जो सारी तीनों एजेस होती हैं एक्स वाई जेड वो सभी सेम होती हैं, एंड व्हेन इट इज मूविंग विद
वेलोसिटी v along one edge of its edge, ठीक है। तो डायग्राम से ऐसे देखेंगे, मान लिया क्यूब है, ये हमने मान लिया, ये बना दिया हमने क्यूब, ठीक है। इसकी तीन एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये केवल एक्स एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में यही है। तो इसकी लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी, केवल एक लेंथ होगी। वाई और जेड डायरेक्शन में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो उसमें अनचेंज रहेगी। तो मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, एल नोट, ये कितनी रहेगी, एल नोट, ये भी कितनी रहेगा, एल नोट। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगी एक एज, इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, कितना, एल नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो मान लिया आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज v डैश इज इक्वल टू lx डैश ly डैश lz डैश, ठीक है। तो हमारी जो क्यूब की तीन भुजाएं होंगी, एक भुजा होगी कितनी, lx डैश हमने मान लिया कितना, l नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, केवल x एक्सिस के अलोंग चल रहा है क्यूब, x एक्सिस के अलोंग कंट्रैक्शन होगा, तो x एक्सिस की जो एज है वो कितनी हो जाएगी, lx डैश इज इक्वल टू l नोट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। l नोट इज द लेंथ ऑफ एज इन रेस्ट पोजीशन, और ly डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, l नोट, lz डैश इज इक्वल टू क्या रहेगा, l नोट, ठीक है। क्योंकि y और z डायरेक्शन में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो v डैश इज इक्वल टू lx डैश ly डैश lz डैश, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इज इक्वल टू lx डैश की वैल्यू रख देंगे, केवल lx डैश में ही क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, l नोट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ly डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, l नोट, और z डैश की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, l नोट। तो v डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, l नोट क्यूब अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये तीनों जितने भी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं वो सारे ही न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से आपको जो मैंने 6 न्यूमेरिकल कराए हैं, इन 6 न्यूमेरिकल में से आपको एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल भी, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में आपको जरूर मिल सकता है, ठीक है। इसलिए इनको अच्छी तरह आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।